Very good morning, students. Welcome to your learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to explain you numerical number 25 and 26 of your book, that is from chapter number 9, Journal. See, question number 25 of your book, beta. It is from chapter number 9, Journal. See, journalize the following transaction. 2017 March 4. Purchase building for rupees 1,50,000 and incurred expenses of rupees 10,000 on its purchase. March 10, Satish, who owed us rupees 20,000, is declared insolvent and 60 paisa per rupee is received from his estate. March 15, paid rupees 500 for repairing the office furniture. March 18, proprietor withdraw for his personal use, cash rupees 5,000 and goods worth rupees 2,000. March 20, purchase the following items from the business: iron safe, filing cabinet, computer, postage and stationery. March 28, paid electricity charges 1600. March 31st, charged depreciation on machinery at the rate 10% for a year, machinery 75,000. March 31st, outstanding wages at the end of the year rupees 6,000. सी बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारी ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 25, 26 जो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, इन क्वेश्चंस में ऑल द जनरल एंट्रीज जो आपकी प्रीवियसली एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन करी हैं टिल स्पेशल ट्रांजेक्शन, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन इट. उसी से रिलेटेड, सारे एंट्रीज से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन है. सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 1,50,000 एंड इनकर्ड एक्सपेंसिस ऑफ रुपीज़ 10,000. अगर बिल्डिंग को परचेज करा, उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसिस लग रहा है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अकाउंट. एंट्री विल बी building account debit 1,50,000 plus 10,000 expenses 1,60,000 1,60,000. Building purchase and expenses paid. Then March 10 आपने जो नेक्स्ट था, कैश रिसीव फ्रॉम सतीश एंड बेड डेप रिटर्न ऑफ. क्या सतीश का जो है बेड डेप्स हो गया था. मार्च 10 देखिए, सतीश हु ओड रुपीज़ 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा पर रुपीज़ इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट. 20,000 का था उसका मनी, इसमें से उसने 60 पैसा पे करा. इट मीन्स 20,000 का 60% निकाल लीजिए, 0.60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 12,000. 12,000 विल बी कैश में आ जाएगा, और जो आपका 8,000 है दैट विल बी द पार्ट ऑफ बेड डेप्स अकाउंट और टू सतीश. सी द एंट्री: cash account debit 12,000, bad debts account debit 8,000, to Satish account that is 20,000. Cash received from Satish and bad debts written off. Now see, March 15, paid rupees 500 for repairing the office furniture. Office furniture जो यूज़ में है उसको रिपेयर करने के लिए if there is any charges, so that will be the part of रिपेयर अकाउंट. उस फर्नीचर की वैल्यू में ऐड नहीं होगा, बल्कि इट विल बी द पार्ट ऑफ रिपेयर अकाउंट. एंट्री विल बी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 500. तो रिपेयरिंग चार्जेस अगर आपने कोई भी पे करा है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ रिपेयर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 500. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. March 18, proprietor withdraw for his personal use, cash रुपीज़ 5,000 एंड गुड्स वर्थ रुपीज़ 2,000. ये मैंने आपको जर्नल एंट्री में समझाया था कि कोई भी चीज़ अगर विड्रॉन होती है फॉर द पर्सनल यूज़ तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश विड्रॉल कर रहे हैं टू कैश अकाउंट दैट इज़ 5,000, और अगर आपने उसको गुड्स विड्रॉल कर रहे हैं टू परचेज अकाउंट दैट इज़ 2,000. ठीक है, तो कैश एंड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. Now see beta, March 20, purchase the following items for business: iron safe 15,000, filing cabinet 5,000, computer 12,000, postage 200 and stationery 150. ये सब पार्ट किसका है? आपके ऑफिस इक्विपमेंट का है. वो आयरन सेफ हो गया, आपका फाइलिंग कैबिनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया. दीज आर द पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और इनको हमने ऐड कर दिया तो इट इज़ 32,000. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 32,000. Purchase iron safe, filing cabinet and etc. for the office use. Now see the next point, that is paid electricity charges rupees 1,600. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करा आपने 1,600 का. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,600. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर दिया आपने 1,600 का, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,600. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. March 31 है आपका, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट 10% फॉर 1 year.
मशीनरी की 75,000 कॉस्ट है, तो 75,000 का आपने 10% निकाल लिया, दैट इज 7,500 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, 7,500 टू मशीनरी अकाउंट, 7,500 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। मार्च 31 में एक एंट्री और दे रखी है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000। मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग वेजेस जो इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 6,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्डेड। टोटल आ गया आपका 2,34,950। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज द फॉलोइंग 26 है आपकी बुक का क्वेश्चन। ये बेटा, purchase goods for ₹25,000 for cash and paid ₹200 for carriage on their goods. Number 2, that is purchased goods for 40,000 on credit for Sudhir and paid ₹500 for carriage on these goods. See, purchased goods for 40,000 on credit for Sudhir and paid ₹500 for carriage on these goods. Number 3, purchased machinery for ₹20,000 and spent ₹500 on its carriage and 300 on its installation. Number 4, purchase goods from Anil for ₹15,000. Number 5, sold 133 1/3% है बेटा, ये आपकी बुक में 1/3 है, सॉरी बेटा, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अनिल से गुड्स परचेज करा 15,000 का, उसका 1/3 जो है प्रॉफिट पे सेल कर दिया। देन 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवॉइस एट 25% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। Number 7, provide 20% depreciation on furniture costing ₹10,000. Number 8, gave as charity cash ₹500 and goods ₹2,000. Now see the entry. फर्स्ट आपका हो गया था परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 फॉर कैश एंड पेड ₹200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,200। कैरेज उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि कैरेज इज द पार्ट ऑफ गुड्स, तो 25,200 25,200। नंबर सेकंड था आपका परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड ₹500 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। अभी सुधीर से गुड्स परचेज करा है, क्रेडिट बेसिस पे परचेज करा है आपने, और उसको जो है कैरेज दे दिया उसमें, तो आपकी कैरेज चार्जेस में शो हो जाएगा कि सुधीर से जो भी आपने परचेज़ करा था गुड्स को, और उसके बाद उसमें आपने उसको कैरेज दे दिया था, तो कैरेज चार्जेस जो है अलग से होंगे क्योंकि कैरेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैरेज चार्जेस क्या है आपके कैश में पेड हुए होंगे 500 और गुड्स जो परचेज़ करा है सुधीर से दैट विल बी ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट बेटा, purchase machinery for 20,000 and spend 500 on its carriage and 300 on its installation. 20,000 की मशीनरी है, 500 कैरेज पे गया, 20,500, 300 इंस्टॉलेशन, 20,800। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,800 20,800। देन नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर ₹15,000। Purchase account debit to Anil's account, that is 15,000 purchase of goods on credit from Anil. And then next, sold 1/3 of the above goods at profit. 15,000 का 1/3 हो गया 5,000, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है, 5,000 का 20% that is 1,000, 5,000 plus 1,000 6,000 पे सेल ऑफ करा है। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, that is 6, so goods costing ₹12,000 sold to Mr. X, issued invoice at 25% above cost less 10% trade discount. सी इसका वर्किंग नोट्स में आपको मेंशन करा हुआ है मैंने। इसमें गुड्स आपने क्या कॉस्ट थी गुड्स की आपकी, दैट इज़ 12,000, इसका प्रॉफिटेबिलिटी हो गई 25%, दैट इज़ 3,000, 15,000, इसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% का 1,500, तो सेल प्राइस आ गई 13,500, इसको आपने सोल्ड कर दिया, तो एंट्री विल बी X debit to sales account 13,500 13,500. Provide 20% depreciation on furniture costing ₹10,000. Depreciation account debit to furniture account 2,000. Gave as charity cash ₹500 and goods ₹2,000. Charity की एंट्री आ जाएगी बेटा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500। इसको हम ऐसे कैश और गुड्स दोनों दिए हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 टू परचेज अकाउंट 2,000। कैश एंड गुड्स गिवन इन चैरिटी टोटल आ गया 1,25,500, और इसमें जो है आपका टोटल आपको कर दी। ये सारी मिसक्लीनियस एंट्रीज हैं बेटा जो आपके सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो इसको अपनी कॉपीज़ में प्रॉपरली करिए। इसके बाद आपके आफ्टर वन लेक्चर दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड। डू ऑल द थिंग्स प्रॉपरली इन योर कॉपी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।